हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करेंगे। तो देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, ट्रस्ट मी। सो लेट अस स्टार्ट विद रीडिंग द चैप्टर। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, है ना। Everything in this universe is made up of material. हर चीज़ इस यूनिवर्स में कुछ मटेरियल की बनी हुई है, जिसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया है? मैटर. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand. हर चीज़ जो है वो मैटर है. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. यानी कि हम ये भी देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें अभी ऊपर बोली गई हैं, यानी कि द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, जितनी भी ये सारी चीज़ें कुछ मास है उनका और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है. एंड इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, यानी कि उनका कुछ ना कुछ मास है या वॉल्यूम है. तो बेसिकली जो हम मैटर के बारे में पढ़ने लगे हैं, मैटर यही है, या मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मैटर इज़ एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो आप अपने एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, या फिर जो आपको आसपास अपने दिख रहे हैं. एक और बात ये है कि आप मैटर को अपने 5 सेंसेस के साथ एग्जामिन कर सकते हो, यानी कि आप मैटर को टच कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो. ठीक है. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. बहुत टाइम से obviously human being जो है अपने surroundings को समझने की कोशिश कर रहा है. तो जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स के फॉर्म में क्लासीफाई किया, और उन 5 बेसिक एलिमेंट्स को उन्होंने क्या कहा? उन 5 बेसिक एलिमेंट्स को उन्होंने पंच तत्व कहा. क्या क्या थे वो 5 बेसिक एलिमेंट्स? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये 5 बेसिक एलिमेंट्स थे. क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स थे? बेसिक एलिमेंट्स थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स जो थे वो हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने बताया और उनको पंच तत्व का नाम दिया. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. उनके हिसाब से जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से बनी हुई है. एंशिएंट ग्रीक philosophers had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. लेकिन क्या हुआ कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर उन्होंने देखा, बेस्ड ऑन सम फिजिकल फीचर्स एंड सम केमिकल फीचर्स, यानी कि प्रॉपर्टीज़. अब हम इस चैप्टर में उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में देखेंगे कि हमारे कौन कौन से क्या क्या मैटर है. सबसे पहले देख लेते हैं फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, कि जिस मैटर की हम बात कर रहे हैं वो उसका फिज़िकल नेचर कैसा है. सबसे पहला तो ये है कि यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, फीचर्स क्या हैं उसके. तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर जो है वो कुछ पार्टिकल्स से बना होता है, और वो पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि वो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं. और उन पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं? उन पार्टिकल्स को आप एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं. Let us read. For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of the matter. Is it continuous or particulate? यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि पहले ये डिस्कस किया जाता था कि मैटर जो है कंटिन्यूस है, यानी कि एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह दिखता है, या फिर मैटर जो है वो पार्टिकल्स की तरह दिखता है, पार्टिकल्स से बना है, जैसे लाइक सैंड के पार्टिकल्स होते हैं. तो उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई. नाउ दिस एक्टिविटी इज़ एक्टिविटी 1.1.
क्या कह रहा है इसमें, टेक अ 100 मिलीलीटर बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आपको एक बीकर लेना है कुछ ऐसा सा, और उसमें 100 मिलीलीटर आपने 100 मिलीलीटर का बीकर लेना है और उसको आधा पानी से भर देना है। डिज़ोल्व सम सॉल्ट, अब जब आप आधा पानी से भरोगे यानी कि 50 तक भरोगे तो आपको उसको मार्क करके रखना है कि आपने 50 तक भरा है। अब आपने उसमें कुछ सॉल्ट या शुगर डालनी है थोड़ी सी। ऑब्जर्व एनी चेंज, आप क्या देखोगे कि कोई चेंज हो रहा है वाटर लेवल पे या नहीं, वाटर का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज कुछ हुआ या नहीं हुआ। वट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, क्या हुआ होगा सॉल्ट को। वेयर डज इट डिसअपियर, ऑब्वियसली कि वो कहाँ गायब हो गया, थोड़े टाइम बाद हमें सॉल्ट नहीं दिख रहा है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल ऊपर या नीचे हुआ। इसमें बेसिकली आपका क्या होगा, जब आप सॉल्ट पानी में डालोगे तो सॉल्ट जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, दैट इज़ वाई इट डिसअपियर्ड। एंड ऑल्सो द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। अब ये क्यों नहीं होता है, लेट अस रीड फर्दर। इन ऑर्डर टू आंसर these questions we need to use the idea that matter is made up of particles। अब इन questions को आंसर करने के लिए हमें क्या आइडिया लेना पड़ेगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना है। What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout the water। अब जो भी आपने चीज़ डाली थी, चाहे आपने सॉल्ट डाली हो या शुगर डाली हो, या आपने पानी लिया, जब आप पानी को ऐसे मैग्नीफाइड करके देखोगे तो इसमें आपको बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स दिखेंगे। ऐसा यहाँ पे कह रहा है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, बहुत बार मैग्नीफाई किया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। जैसे ही आप इसमें सॉल्ट डालते हो, इन एक्चुअली वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो जैसे ही आप सॉल्ट डालते हो तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं, एंड दे गेट्स डिजॉल्व्ड। दैट इज़ वाई ना ही वाटर का लेवल चेंज होता है और हमें सॉल्ट भी डिसअपियर्ड दिखाई देता है, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स ने वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह थी वो जगह ले ली होती है। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water। दूसरा क्या है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। क्या आपको वाटर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। वाई, बिकॉज मैटर के पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन फ्रॉम आर नेकेड आइज। तो इसके लिए एक्टिविटी है कि आपको क्या लेना है, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। आपको 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर दोबारा लेना है और उसमें अब 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट डालना है। नाउ व्हाट इज पोटाशियम परमैंगनेट, ये आपका पर्पल कलर का होता है। Take out approximately 10 milliliter of this solution and put it into 90 milliliter of clear water। आपको क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है कि बीकर है 100 मिलीलीटर का, उसमें आपने थोड़ा सा पोटाशियम परमैंगनेट डाला, ठीक है। अब ये वाटर क्या हो गया, पूरा पर्पल कलर का हो गया। अब आपने इस पर्पल कलर के सॉल्यूशन से 10 मिलीलीटर निकाल के क्लियर वाटर में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हल्का सा पर्पल रहा। अब ऐसे करते 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 जो आपका लास्ट सॉल्यूशन होगा वो और ज़्यादा लाइट कलर में आएगा। व्हाट विल दिस शो, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। यानी कि एक क्रिस्टल में ही इतने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे कि जब हम उसको दूसरे बीकर में शिफ्ट करे जा रहे हैं सॉल्यूशन को कम करके, बल्कि उसका वॉल्यूम, तो भी वो दूसरे सॉल्यूशन को जाके कुछ ना कुछ कलर चेंज कर रहा है। दैट मीन्स जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। The same activity can be done using 2 milliliter of Dettol instead of potassium permanganate। ये सेम चीज़ आप डेटॉल के साथ भी कर सकते हो। The smell can be detected even on repeated dilution। यानी कि अगर आप पहले डेटॉल डालते हो तो आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग आएगी स्मेल, फिर धीरे धीरे आगे जैसे इसमें शिफ्ट करते गए थे वैसे ही आप उसमें भी करते रहोगे तो उसमें भी आपको स्मेल आएगी, बट थोड़ी थोड़ी फेड आउट होती जाएगी। ये चीज़ आप इंक के साथ भी कर सकते हो, ट्राई मिक्सिंग इंक विद वाटर, ठीक है।
नेक्स्ट अप इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के पार्टिकल्स की, सेम वही जो अभी हम कर रहे थे उसी का थोड़ा सा आगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होती है। कैसे? इन एक्टिविटीज़ 1.1 एंड 1.2, दोनों ही जो अभी हमने एक्टिविटी की सॉल्ट एंड वाटर वाला, यानी कि सॉल्ट सोल्यूशन वाली एंड पोटेशियम परमैंगनेट वाली, दोनों ही एक्टिविटीज़ में आपको क्या दिखा कि जो पार्टिकल्स थे, चाहे शुगर के ले लो, सॉल्ट के ले लो, डेटॉल के ले लो या पोटेशियम परमैंगनेट के ले लो, वो सारे वाटर में जाके इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड यानी कि नींबू पानी, देन द पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। एक इसके पार्टिकल्स, सपोज कह लो नींबू पानी है, जब आप चीनी डाल रहे हो, नींबू डाल रहे हो, तो नींबू के पार्टिकल्स वाटर में जाके मिक्स हो रहे हैं, चीनी के पार्टिकल्स वाटर में जाके मिक्स हो रहे हैं, यानी कि एक तरीके के पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से जाके मिक्स हो रहे हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि ये दिखाता है कि पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस है। नेक्स्ट अप वी हैव इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसमें और क्या है, जो जितनी भी अभी तक हमने एक्टिविटी की है, जब हम सॉल्ट को पानी में डाल रहे थे तो सॉल्ट क्या हो रहा है, अपने आप ही पार्टिकल, लिक्विड के अंदर के पार्टिकल्स में जो स्पेस है वो स्पेस ले रहा है, तो वो क्या हो रहा है, अपने आप मूव हो रहा है सॉल्ट, इसलिए उसने अपनी वो स्पेस ले ली। और भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी 1.3 है, जैसे कि पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक, यानी कि अगरबत्ती जो है आप अपने घर में रखें, किसी कॉर्नर में या किसी क्लास में रखें, जो जलाई हुई नहीं है, अनलिट यानी कि जलाई हुई नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसकी दूर तक आपकी उसको स्मेल नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप उसको अब जला दोगे तो आपको दूर दूर तक उसकी खुशबू आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये भी है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है, तो पार्टिकल्स और ज़्यादा फ्रीली मूव करने लगते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल ये हो सकता है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन। इसका एक और एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे आप अपनी क्लास में लंच बॉक्स खोलते हो तो पूरी खुशबू आ जाती है, पता चल जाता है कि कोई ना कोई तो टिफ़िन खा रहा है, या फिर घर में मैगी बनती है तो आपको दूसरे रूम तक खुशबू आ जाती है कि मैगी बन रही है। कैसे? क्योंकि जो खाने की खुशबू है, पार्टिकल्स हैं, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ जाके अपने आप इंटरमिक्स हो रहे हैं। दिस इज़ नोन एज डिफ्यूजन, अपने आप हो रहा है। दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यहाँ पे जो इंक वाला है एक्टिविटी, वो यहीं पे यही दे रखी है कि टेक 2 ग्लासेस या बीकर्स filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of first beaker and honey in the same way in the second beaker. एक बीकर में आप इंक डालो और एक बीकर में आप हनी डालो और उसको अनडिस्टर्ब्ड रहने दो, यानी कि आपको उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी देर में क्या देखोगे कि इंक ड्रॉप जो है वो इमीडिएटली क्या हो रही है, पूरी स्प्रेड आउट हो रही है, और हनी के साथ ऐसा नहीं हुआ। दिस इज़ बिकॉज हनी जो था वो थोड़ी सी हैवी डेंसिटी का है, बट इंक क्या हो गया, इंक का पूरा कलर, मतलब इंक ने पूरे वाटर का कलर चेंज कर दिया। इंक अपने आप ही कंटिन्यूसली मूव हो के उसने पूरा कलर चेंज कर दिया। यहाँ पे आपका यही है सेम कि आपने क्या करना है एक्टिविटी 1.5 में कि आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू इन कलर एंड पोटेशियम परमैंगनेट इज़ पर्पल इन कलर, तो आपको इन दोनों में से कोई भी क्रिस्टल्स ले लो, एक थोड़े से हॉट वाटर में डालो और थोड़े से कोल्ड वाटर में डालो। अब क्रिस्टल्स को सेटल होने के लिए छोड़ दो। व्हाट हैपन्स विद हॉट एंड कोल्ड वाटर इज़, जितना आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एज आई टोल्ड यू, उतना ज़्यादा पार्टिकल्स रैपिडली क्विकली मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी मूव वो ज़्यादा जल्दी होंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं हॉट वाटर में देखूंगी तो उसमें ऑलरेडी वो पूरा अपने आप डिजॉल्व होगा, अपने आप वो इंटरमिक्स हो जाएगा, लेकिन कोल्ड वाटर में अगर देखूंगी तो उसको टाइम लगेगा वो चीज़ होने में। What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? Yes, the rate of mixing change with temperature, because as the temperature increases, the mixing also increases, यानी कि the particles move rapidly and mixes together अच्छे से। From the above activity, from the above 3 activities 1.3, 1.4 and 1.5, we can conclude the following। क्या चीज़ें हम conclude कर सकते हैं?
कि particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं और कोई ना कोई उसमें काइनेटिक एनर्जी है. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है. दिस पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर. दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating, diffusion becomes faster. Why does this happen? इसमें क्या कह रहा है वो कि तीनों एक्टिविटीज़ में हमने ये देखा कि पार्टिकल्स जो हैं वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं. इंसेंस स्टिक जला रही हूँ, वो अपने आप ही एयर के पार्टिकल्स के साथ जाके मिक्स हो रही है. पोटेशियम परमैंगनेट में डाल रही हूँ हॉट वाटर के अंदर, अपने आप वो जाके उसके साथ मिक्स हो रहा है. मैं इंक डाल रही हूँ, अपने आप पानी के साथ जाके मिक्स हो रही है. तो ये सारा क्या हो रहा है, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं. तो इसी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं. क्यों होती है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. यहाँ पे वो कह रहा है कि जब आप हीट करते हो डिफ्यूजन फास्टर हो जाती है. क्यों हो जाती है? अगेन बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर. यहाँ तक क्लियर है? लेट्स मूव फर्दर. दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब ये भी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लेट्स सी एक्टिविटी 1.6. प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. आपको जैसा इस पिक्चर में दिखा रखा है, फिगर में दिखा रखा है, फिगर 1.3, आपको ऐसे ही ह्यूमन चेन बनानी है. द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बीहू डांसर्स. जैसे बीहू डांसर्स करते हैं, आप बैक से पूरा लॉक कर लेते हैं आर्म्स को, वैसे ही आपको फर्स्ट ग्रुप को रखना है. सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन. नॉर्मल आपको एक दूसरे के हाथ पकड़ने हैं. एंड थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स. यानी कि फिंगर से आपको एक दूसरे को ऐसे टच करके चेन बनानी है. Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. अब फोर्थ ग्रुप जो भी बच्चों का होगा उनको ये तीनों ग्रुप्स को तोड़ने की कोशिश करनी है भागकर. Which group was the easiest to break? कौन सा ग्रुप सबसे ईजी होगा ब्रेक करने के लिए? ऑब्वियसली थर्ड ग्रुप, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिंगर टिप्स टच कर रखी है, कोई इंटरलॉकिंग नहीं है. क्यों है ना? तो इसका आंसर बता दिया. इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हमने कंसिडर किया तीनों ग्रुप जो हमने बनाए थे, हमने कंसिडर किया कि वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर थे, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स. सबसे ज़्यादा फोर्स से कौन से पार्टिकल्स ने, कौन से ग्रुप ने एक दूसरे को पकड़ रखा है? ऑब्वियसली द फर्स्ट ग्रुप ने सबसे ज़्यादा पकड़ रखा है. ठीक है ना? सबसे ज़्यादा फोर्स से पकड़ रखा है. नाउ कमिंग अप टू द एक्टिविटी 1.7. टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड. ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? Iron nail, पीस ऑफ चॉक और रबर बैंड को आपको तोड़ने की कोशिश करनी है. चाहे आपको उसको हथौड़ा मारो उसके ऊपर, चाहे आप उसको कट करो, स्ट्रेच करो. तीनों में से सबसे ज़्यादा ताकत किस में लगेगी तोड़ने में? सबसे ज़्यादा ताकत लगेगी आयरन नेल को तोड़ने में. ऐसा क्यों? क्योंकि आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को कस के पकड़ रखा है. बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच में. Now, activity 1.8, it says open a water tap, try breaking the stream of water with your fingers. Were you able to cut the stream of water? What could be the reason behind the stream of water remaining together? The above 3 activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. यानी कि
जो मैटर है, अलग अलग टाइप ऑफ मैटर है, उसमें फोर्स अलग अलग तरीके के होते हैं. पार्टिकल्स जो हैं अलग अलग तरीके का फोर्स दिखाता है. कभी पार्टिकल्स किसी किसी में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और किन्हीं किन्हीं पार्टिकल्स में थोड़ी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. क्वेश्चंस कर लेते हैं. पेज नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो मैटर है. चेयर, क्या इसमें स्पेस ऑक्यूपाई करता है चेयर? क्या इसका कुछ मास है? येस, इट इज़ अ मैटर. एयर, क्या कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है? क्या कुछ मास है? येस, बेशक नेग्लिजिबल है बट है. लव, क्या ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है? क्या इसका कुछ मास है? नो, देन लव इज़ नॉट अ मैटर. स्मेल, अगेन आप यही अपने आप से क्वेश्चन करोगे. हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, इन सब में अगर आपको मैटर देखना है कि क्या है तो आपको अपने आप से यही क्वेश्चन करना है कि क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्या इसका कुछ मास है. क्वेश्चन नंबर 2 सेज give reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. वो कह रहा है कि अगर आपका कोई गरम गरम खाना बना है आपको दूर तक खुशबू आ जाएगी, बट ठंडे खाने से खुशबू लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा. ऐसा क्यों? इसका आंसर यही राइट इन दिस पेज ओनली कि एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर. यानी कि गरम खाने के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और वो ज़्यादा तेज़ उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसलिए वो दूर तक डिफ्यूज़ हो रहा है एयर के पार्टिकल्स के साथ. लेकिन कोल्ड फूड के जो पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं है, वो इसलिए इतनी ज़्यादा जल्दी एयर के साथ डिफ्यूज़ नहीं हो पा रहे हैं. Third, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ती हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे और आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास. सेम गोज़ विद द व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उसके बीच में स्पेस होती है. दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. I hope this is clear and I will see you in the next one. If you guys have any doubts, you can write that in the comment section below. Thank you. Bye.